यालकुटियरु कामरिया पर लोकती हूँ पूरे को तजिडारो। आठहों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की धेनु चराय बिसारो। रस खान कभोइन आखन ते ब्रज नंद के बाग तड़ाग निहारो। कोटि कहो कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटि कहो कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली, आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मनुष्य का पाप ही उसे खा जाता है। राजा वेन की कथा से हमें यही एक संदेश मिलता है श्रीमद् भागवत महापुराण से कि आप जब आतताई हो जाते हो, किसी की भी नहीं सुनते और धर्म के विरुद्ध आचरण करने लगते हो और मूल रूप से जो हमारी आत्मा है उनका अपमान करने लगते हो, उनकी जगह आप स्वयं का स्थान प्राप्त करने लगते हो, तो उसका सर्वनाश ऐसे ही होता है। वह उसके पाप का घड़ा इतना भर गया था कि ब्राह्मणों के क्रोध से ही उसकी मृत्यु हो गई। ना तो ब्राह्मणों ने उसे श्राप दिया, ना ही कोई दंड दिया। गए तो थे उन्हें समझाने के लिए कि यह राजा हैं, आठों लोकपालों को धारण करते हैं, भगवान के बराबर होते हैं, प्रजा की रक्षा करते हैं। परंतु जो ब्राह्मण ऋषि थे उन्होंने अपने क्रोध को छिपा लिया था उन्हें समझाने के लिए। पर जब उनके इतनी अच्छी तरह से जो धर्म की बातें थी, भागवत की बातें थी, समझाने पर भी मूर्ख राजा वेन को उसके विपरीत ही सब समझ में आया और वह भगवान को, श्री हरि को और उन ब्राह्मणों को ही बुरा भला कहने लगा, जिससे उन्हें बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने एक हुंकार भरी और उससे उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मणों का भगवान का अपमान करने से तो वह पहले ही मर चुका था, सिर्फ उसकी एक धौकनी की तरह सांसें चल रही थी, वह भी उसके शरीर से छूट गया। कोई भी जब स्वयं को भगवान मानने लगता है तो उसकी यही दशा होती है, चाहे वह साधु समाज में हो, भक्त समाज में हो, संत समाज में हो, या कोई भागवत उपदेश करने वाला हो। गुरु बन गया है और गुरु बन करके भगवान के स्थान पे स्वयं की पूजा करवाने लगता है, स्वयं का पाठ करवाने लगेगा, स्वयं की चालीसा पढ़ाने लगेगा, तो उसकी यही दशा होती है। राजा वेन महाराज अंग के पुत्र थे, इसके लिए वह अपने पाप से तो मर गया, पर जो महाराज अंग ने अपने जीवन काल में धर्म किए थे, पुण्य किए थे, भगवान की भक्ति की थी, आराधना की थी, वह निष्फल कैसे होता। इसके लिए उन्हीं के वंश में राजा वेन को तो कोई संतान नहीं थी, तो उनके देह से उन ब्राह्मणों के अंदर इतना सामर्थ्य था, भगवान की इतनी शक्ति थी, इतनी भक्ति थी कि उन्होंने अपने मंत्रों से उस मृत शरीर के देह से उसकी जांघों का मंथन करके उसमें से उसके पाप रूप मल निषाद को उत्पन्न किया, जो कि उस वेन का संपूर्ण पाप अपने ऊपर लेकर के वन में चला गया और उसकी वैसे ही प्रवृत्ति हुई। फिर उनकी भुजाओं का मंथन करने से उस मृत देह से भगवान का जोड़ा अर्धांगिनी उनकी श्री हरि और लक्ष्मी जी का जोड़ा एक साथ उत्पन्न हुआ। उन्हें देख करके ब्राह्मणों को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने भगवान के चरण कमल और हस्तरेखाओं में
जो चिन्ह थे उन्हें देखकर वह पहचान गए कि यह तो भगवान श्री हरि के ही अंश अवतार हैं, क्योंकि ऐसे चिन्ह और किसी मनुष्य में नहीं देखे जाते। उनके हाथों में कमल, शंख, जौ, अक्षत, ध्वजा, चक्र, ये सब जो दुर्लभ चिन्ह होते हैं ये किसी साधारण मनुष्य के हाथों में नहीं देखे जाते, और इन्हीं चिन्हों से ही युक्त सब भगवान की पहचान करते हैं। महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो उनके भी चरण में और हाथों में ऐसे ही पद चिन्ह देखे गए थे। श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुर्थ स्कंद चल रहा है और इसमें महाराज पृथु का आविर्भाव हुआ और उनके राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया, तब उनसे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मवादी ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देख और उसे भगवान का अंश जान बहुत प्रसन्न हुए और बोले। ऋषियों ने कहा, यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्वपालिनी कला से प्रकट हुआ है और यह स्त्री उन परम पुरुष की अनपायनी, कभी न अलग होने वाली शक्ति लक्ष्मी जी का अवतार है। इनमें से जो पुरुष है वह अपने सुयश का प्रथन विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथु नामक सम्राट होगा। राजाओं में यही सबसे पहला होगा। यह सुंदर दांतों वाली एवं गुण और आभूषणों को भी विभूषित करने वाली सुंदरी इन पृथ्वी को ही अपना पति बनाएंगी। इनका नाम अर्ची होगा। पृथु के रूप में साक्षात श्रीहरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचरी श्री लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उस समय ब्राह्मण लोग पृथु की स्तुति करने लगे। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं नाचने लगी। आकाश में शंख, तुरही, मृदंग और दुदुम्बी आदि बाजे बजने लगे। समस्त देवता, ऋषि और पितर अपने अपने लोकों से वहां आए। जब कभी भी भगवान का अवतार होता है तो जो स्वर्ग में रखी हुई दुदुम्बियां, मृदंग, ढोल होते हैं वह अपने आप ही बज उठते हैं। चाहे उनका कोई भी प्रहर हो जन्म लेने का, रात्रि में हो, मध्य में हो, दिन में हो, स्वर्ग से जो कल्प वृक्ष के पुष्प होते हैं वह अपने आप ही गिरने लगते हैं। सब दिशाओं को पता चल जाता है कि नारायण श्री हरि ने अवतार लिया है। सब जगह से देवता, ऋषि और पितर अपने अपने लोकों से वहां आए। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवता और देवेश्वरों के साथ पधारे। उन्होंने वेणु कुमार पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्तरेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर उन्हें श्रीहरि का ही अंश समझा, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र चिन्ह होता है वह भगवान का ही अंश होता है। ब्रह्मा जी ने पृथु को देख करके पहचाना कि यह भगवान श्रीहरि के अंश अवतार हैं। वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के अभिषेक का आयोजन किया। सब लोग उसकी सामग्री जुटाने में लग गए। उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गौ, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी तथा अन्य सब प्राणियों ने भी उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उस समय अनेकों अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के सदृश जान पड़ते थे। वीर विदुर जी, उन्हें कुबेर ने बड़ा ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया तथा वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाश में छत्र दिया, जिससे निरंतर जल की फुहियां झड़ती रहती थी। वायु ने 2 चवर, धर्म ने कीर्तिमयी माला, इंद्र ने मनोहर मुकुट, यम ने दमन करने वाला दंड, ब्रह्मा ने वेदमय कवच, सरस्वती ने सुंदर हार, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति, रुद्र ने 10 चंद्राकार चिन्हों से युक्त कोश वाली तलवार, अंबिका जी ने 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल, चंद्रमा ने अमृतमय अश्व, त्वष्टा विश्वकर्मा ने सुंदर रथ, अग्नि ने बकरे और गौ के सिंहों का बना हुआ सुदृढ़ धनुष, सूर्य ने तेजोमय बाण,
पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभिष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाली योगमयी पादुकाएं। आकाश के अभिमानी धौ देवता ने नित्य नूतन पुष्पों की माला, आकाश बिहारी सिद्ध गंधर्व आदि ने नाचने गाने बजाने और अंतर ध्यान हो जाने की शक्तियां, ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद, समुद्र ने अपने से उत्पन्न हुआ शंख तथा सातों समुद्र पर्वत और नदियों ने उनके रथ के लिए बेरोक टोक मार्ग उपहार में दिए। इसके पश्चात सूत, मागध और वंदीजन उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए। तब उन स्तुति करने वालों का अभिप्राय समझकर वेनपुत्र परम प्रताप महाराज पृथु ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, जो यह देवी देवता सब भगवान को उपहार में दे रहे हैं, वह सब उन्हीं का दिया हुआ है। वह सब सिर्फ उनका एक स्वागत सम्मान के लिए उन्हें भेंट कर रहे हैं। वास्तव में तो सब भगवान की ही रची हुई सृष्टि है। उन्हीं से सब प्राप्त करते हैं और फिर सब उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। पृथु ने कहा, सौम्य, सूत, मागध और वंदीजन, अभी तो लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ, फिर तुम किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति करोगे? मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझसे भिन्न किसी और की स्तुति करो। मृदुभाषियों, कालांतर में जब मेरे अप्रकट गुण प्रकट हो जाएं, तब भरपेट अपनी मधुर वाणी से मेरी स्तुति कर लेना। देखो, शिष्ट पुरुष पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणानुवाद के रहते हुए तुच्छ मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करते। महान गुणों को धारण करने में समर्थ होने पर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो उनके न रहने पर भी केवल संभावना मात्र से स्तुति करने वालों द्वारा अपनी स्तुति करवाएगा? यदि यह विद्याभ्यास करता तो इसमें अमुक गुण हो जाते। इस प्रकार की स्तुति से तो मनुष्य की वंचना की जाती है। वह मंदमती यह नहीं समझता कि इस प्रकार तो लोग उसका उपहास ही कर रहे हैं। जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निंदित पराक्रम की चर्चा होनी बुरी समझते हैं, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को भी निंदित ही मानते हैं। सूतगढ़, अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोक में अप्रसिद्ध ही हैं। हमने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसकी प्रशंसा की जा सके। तब तुम लोगों से बच्चों के समान अपनी कीर्ति का किस प्रकार गान कराएं? राजा पृथु ने, जो बंदीजन होते थे, मागध होते थे, स्तुति करने वाले होते थे, उनकी जीविका ही इसी से चलती थी कि वह राज दरबार में जाते थे और राजा लोगों की स्तुति, उनका गुणगान किया करते थे। और वह जितनी अच्छी उनका गुणगान, उन्होंने जो कर्म किए हैं उसका यश गाते थे, उतना उन्हें उपहार मिलता था। यह पूर्व काल से ही, जैसे मंत्री सेनापति सब होते हैं, जब राजा लोगों का राज्य चलता था, तब ऐसे ही बंदीजन, मागध, सूतगढ़, इन लोगों का काम यही रहता था कि हर जगह पहुंच करके उनके गुणों का गान करें। यहाँ भी वो अपना वही कर्म करने के लिए आए, पर जो भगवान के अंश अवतार महाराज पृथु थे, उन्होंने हंसते हुए उन्हें इतने प्रेम से समझाया कि अभी तो मैं प्रकट हुआ हूँ, अभी तो मेरा जन्म हुआ, तुम मेरी कौन सी स्तुति करोगे? किसी के लिए ऐसे बोलना कि अगर यह पढ़ाई करता तो ऐसा होता, यह तो उसकी वंचना, यह तो उसका उपहास ही हुआ। महाराज पृथु उन्हें इस तरह से कहते हैं। उसके बाद बंदीजन महाराज की क्या स्तुति करते हैं, इसे सुनिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा
तब उनके वचनामृत का आस्वादन करके सूत आदि गायक लोग बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे मुनियों की प्रेरणा से उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगी। देखिए, वो तो वही गुण या स्तुति करते थे जो राजा लोग कर्म कर चुके हैं, परंतु यहाँ इस जगह जब महाराज ने ऐसा कहा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्हें प्रणाम किया। फिर मुनियों के प्रेरणा से, मुनि जितने संत मुनि थे जो आत्मज्ञानी होते हैं, उन्होंने उनके हृदय में प्रेरणा का संचार किया। जो वंदी जन, मागध, शूत जन थे, उनके हृदय में, उनकी वाणी में, उनके बुद्धि में, उनके मन में राजा पृथु क्या करेंगे, इस चीज का जो भविष्य में होने वाली घटनाएं थी, उन मुनियों ने प्रेरणा की अपने आत्मज्ञान से, जिसकी प्रेरणा से फिर उन लोगों ने महाराज पृथु का इतना सुंदर वर्णन किया है। फिर वे मुनियों की प्रेरणा से उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। सुनिए, आप साक्षात देव प्रवर श्री नारायण ही हैं, जो अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। आपने जन्म तो राजा वेन के मृतक शरीर से लिया है, किंतु आपके पौरुष का वर्णन करने में साक्षात ब्रह्मादि की भी बुद्धि भी चकरा जाती है। तथापि आपके कर्णामृत के आस्वादन में आदर बुद्धि रखकर, तथापि आपके कथामृत के आस्वादन में आदर बुद्धि रखकर मुनियों के उपदेश के अनुसार उनकी प्रेरणा से हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मों का कुछ विस्तार करना चाहते हैं। आप साक्षात श्री हरि के कला अवतार हैं और आपकी कीर्ति बड़ी उदार है। जय श्री कृष्णा। ये धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु लोक को धर्म में प्रवृत्त करके धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे तथा उसके विरोधियों को दंड देंगे। ये अकेले ही समय समय पर प्रजा के पालन पोषण और अनुरंजन आदि कार्य के अनुसार अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालों की मूर्ति को धारण करेंगे तथा यज्ञ आदि के प्रचार द्वारा स्वर्ग लोक और वृष्टि की व्यवस्था द्वारा भूलोक दोनों का ही हित साधन करेंगे। ये सूर्य के समान अलौकिक, महिमान्वित, प्रतापवान और समदर्शी होंगे। जिस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तपते रहकर जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में उसे उड़ेल देते हैं, उसी प्रकार ये कर आदि के द्वारा कभी धन संचय करेंगे और कभी उसका प्रजा के हित के लिए व्यय कर डालेंगे। ये बड़े दयालु होंगे। यदि कभी कोई दीन पुरुष इनके मस्तक पर पैर भी रख देगा तो भी ये पृथ्वी के समान उसके इस अनुचित व्यवहार को सदा सहन करेंगे। कभी वर्षा न होगी और प्रजा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे तो ये राजा वेशधारी श्री हरि इंद्र की भांति जल बरसाकर अनायास ही उसकी रक्षा कर लेंगे। ये अपने अमृतमय मुख चंद्र की मनोहर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से संपूर्ण लोकों को आनंद मग्न कर देंगे। इनकी गति को कोई समझ न सकेगा। इनके कार्य भी गुप्त होंगे तथा उन्हें संपन्न करने का ढंग भी बहुत गंभीर होगा। इनका धन सदा सुरक्षित रहेगा। ये अनंत महात्मा और गुणों के एकमात्र आश्रय होंगे। इस प्रकार मनस्वी पृथु साक्षात वरुण के ही समान होंगे। महाराज पृथु वेन रूपरणी के मंथन से प्रकट हुए। अग्नि के समान है। शत्रुओं के लिए यह अत्यंत दुर्धर्ष और दुस्सह होंगे। ये उनके समीप रहने पर भी सेनादि से सुरक्षित रहने के कारण बहुत दूर रहने वाले से होंगे। शत्रु कभी इन्हें हरा न सकेंगे। जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाला प्राण रूप सूत्रात्मा शरीर के भीतर बाहर के समस्त व्यापारों को देखते रहने पर भी उदासीन रहता है, उसी प्रकार ये गुप्तचरों के द्वारा प्राणियों के गुप्त और प्रकट सभी प्रकार के व्यापार देखते हुए भी अपनी निंदा और स्तुति आदि के प्रति उदासीनवत रहेंगे। ये धर्म मार्ग में स्थित रहकर अपने शत्रु के पुत्र को भी दंडनीय न होने पर कोई दंड न देंगे
और दंडनीय होने पर तो अपने पुत्र को भी दंड देंगे। भगवान सूर्य मानसोत्तर पर्वत तक जितने प्रदेश को अपने किरणों से प्रकाशित करते हैं, उस संपूर्ण क्षेत्र में इनका निष्कंटक राज्य रहेगा। ये अपने कार्यों से सब लोगों को सुख पहुँचावेंगे, उनका रंजन करेंगे। इससे उन मनोरंजनात्मक व्यापारों के कारण प्रजा इन्हें राजा कहेगी। ये बड़े दृढ़ संकल्प, सत्य प्रतिज्ञ, ब्राह्मण भक्त, वृद्धों की सेवा करने वाले, शरणागत वत्सल, सब प्राणियों को मान देने वाले और दीनों पर दया करने वाले होंगे। ये पर स्त्री में माता के समान भक्ति रखेंगे, पत्नी को अपने आधे अंग के समान मानेंगे, प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे और ब्रह्मवादियों के सेवक होंगे। दूसरे प्राणी इन्हें उतना ही चाहेंगे जितना अपने शरीर को। ये सुहृदों के आनंद को बढ़ाएंगे। ये सर्वदा वैराग्यवान पुरुषों से विशेष प्रेम करेंगे और दुष्टों को दंडपाणी यमराज के समान सदा दंड देने के लिए उद्यत रहेंगे। तीनों गुणों के अधिष्ठाता और निर्विकार साक्षात श्री नारायण ने ही इनके रूप में अपने अंश से अवतार लिया है। जिनमें पंडित लोग अविद्यावश प्रतीत होने वाले इस नानात्व को मिथ्या ही समझते हैं। ये अद्वितीय वीर और एक छत्र सम्राट होकर अकेले ही उदयाचल पर्वत समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे तथा अपने जयशील रथ पर चढ़कर धनुष हाथ में लिए सूर्य के समान सर्वत्र प्रदक्षिणा करेंगे। उस समय जहाँ तहाँ सभी लोकपाल और पृथ्वीपाल इन्हें भेंटे समर्पण करेंगे। उनकी स्त्रियां इनका गुणगान करेंगी और इन आदिराज को साक्षात श्रीहरि समझेंगी। ये प्रजापालक राजाधिराज होकर प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गो रूप धारणी पृथ्वी का दोहन करेंगे और इंद्र के समान अपने धनुष के कोनों से बातों की बात में पर्वतों को तोड़ फोड़ कर पृथ्वी को समतल कर देंगे। रणभूमि में कोई भी इनका वेग नहीं सह सकेगा। जिस समय ये जंगल में पूंछ उठाकर विचरते हुए सिंह के समान अपने आजगौ धनुष का टंकार करते हुए भूमंडल में विचरेंगे, उस समय सभी दुष्ट जन इधर उधर छिप जाएंगे। ये सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तब अंतिम यज्ञानुष्ठान के समय इंद्र इनके घोड़े को हर कर ले जाएंगे। अपने महल के बगीचे में इनकी एक बार भगवान सनत कुमार से भेंट होगी। अकेले उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करके ये उन निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। ये उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे जिससे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनता के सामने आएंगे, तब ये पराक्रमी महाराज जहाँ तहाँ अपने चरित्र की ही चर्चा सुनेंगे। इनकी आज्ञा का विरोध कोई भी न कर सकेगा तथा ये सारी दिशाओं को जीतकर और अपने तेज से प्रजा के क्लेश रूप कांटे को निकालकर संपूर्ण भूमंडल के शासक होंगे। उस समय देवता और असुर भी इनके विपुल प्रभाव का वर्णन करेंगे। जय श्री कृष्ण। जो किसी की स्तुति करने में निपुण होते हैं वह ऐसे ही होते हैं। तभी तो राजा लोग प्रसन्न हो जाया करते थे और उनकी मनचाही वस्तु भेंट में दे दिया करते थे। महाराज पृथु भगवान के अंश अवतार हैं और उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, अभी उनका प्रसंग आगे आएगा, जो और कोई नहीं कर सका है। पृथ्वी को 7 द्वीपों में उन्होंने ही बांट दिया था सिर्फ धनुष की नोक से, और वह जो 7 किलो से उनके रथ के किलो से जो 7 द्वीप बने हैं, उसका इतना सुंदर वर्णन आता है श्रीमद् भागवत महापुराण में। उन 7 द्वीपों पर कौन वास करते हैं, वहाँ का भोजन क्या होता है, वहाँ की नदी कौन है, वहाँ के पर्वत कौन है, वहाँ के रहने वाले जो प्राणी होते हैं वह उन्हें क्या कहा जाता है, उनकी आयु कितनी होती है, उनकी संतान कैसी होती है, उनका सुख भोग कैसा होता है,
बहुत ही विस्तार से उसका वर्णन आता है। महाराज पृथु के इस सुयश को प्रणाम है और उनके इस प्रकट होने की जो महिमा है उसको प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं और श्रीमद् भागवत महापुराण को पूर्ण कराएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि ओम।